नमस्कार। मैं अभी चेनारी प्रखंड में हूँ और मैं आज आया हूँ चेनारी के लचर, असहाय, मजबूर शिक्षा व्यवस्था पर बात करने के लिए। हमारे साथ चेनारी के लोग हैं। मैं इन लोग से बात करने की कोशिश करूँगा, इन लोग से जानने की कोशिश करूँगा आखिर चेनारी के लचर शिक्षा व्यवस्था कहाँ है? क्या नाम है? धनंजय मिश्रा, आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष चेनारी। शिक्षा विभाग में पत्रकार महोदय, यहाँ दो विद्यालय में सुबह और शाम दो छात्र और छात्रा के विद्यालय चलता है। एक राम दुलारी है, एक गंगोत्री प्रोजेक्ट है। गंगोत्री प्रोजेक्ट का आज तक जमीन का कोई जमीन मिला न, उपलब्ध हुआ न, उसका विद्यालय बना, जिसे दोनों जिला से कम 1500 लड़कियां आती है छात्र में के स्कूल में और छात्राएं दोनों पढ़ती है, जिसे यहाँ के जो है वातावरण खराब होता है, अश्लील कुछ बातें होती है, जिसके चलते यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है चरम सीमा पर जब गड़बड़ा गई है। हम लोग बहुत लगभग 20 साल से यहाँ व्यवस्था गड़बड़ है। जमीन है लेकिन बन नहीं रहा है। स्थानीय जो विधायक हैं उस स्कूल का अध्यक्ष हैं, जो वो अपने नजर से इसको कभी खोद लेते नहीं हैं, संज्ञान नहीं करते हैं कि ऊपर पदाधिकारी से बात करें, डीएम साहब से बात कर जमीन उपलब्ध कराकर वहाँ बिल्डिंग बनाकर छात्राएं के लिए सुरक्षा के लिहाज से स्कूल को अलग कर दिया जाए। और ऐसा बात है, शिक्षा विभाग के एक भूगहनी पंचायत में भूकुड़ा और स्कूल है, 10+2 भी है, माध्यमिक भी है। वहाँ 12 टीचर का पोस्टिंग है, जिसमें एक ही टीचर वहाँ हाजिरी बनाता है। 11 लोग गायब रहते हैं। एक दिन वहाँ स्कूल ऊपर पहाड़ पर जाते हैं, न पढ़ाते हैं। वहाँ चरम सीमा पर बेसुल्की हो रहा है, धांधली हो रहा है। मतलब शिक्षा व्यवस्था कदम लाचार है, दम बहुत लाचार है। 125 छात्र वहाँ एडमिशन हुआ है। क्षेत्र पड़ता है, कैसा इलाका? एकदम पहाड़ी इलाका है, एकदम सुदूर इलाका है। वहाँ जो कुछ हमारे दलित भी हैं, कुछ पिछड़ा जाति से हैं, अति पिछड़ा लोग हैं, अनुसूचित जाति से हैं, जो कि पढ़ाई लिखाई में एकदम पिछड़े हैं। वहाँ 125 गो 10+2 का छात्र का एडमिशन हुआ है। वो सभी स्टूडेंट नहीं, अगर टीचर नहीं पढ़ाएंगे तो क्या हो जाएंगे? सब नक्सली बनेंगे, गलत काम रास्ता बनाएंगे। शिक्षा व्यवस्था वहाँ सरकार पैसा लाखों लाख करोड़ों रुपया वहाँ खर्चा करती है, लेकिन वहाँ टीचर जाते हैं न पढ़ाने जाते हैं। सब व्यवस्था गड़बड़ा गई है। कहीं के शिक्षा अधिकारी न शिक्षा अधिकारी जांच करते हैं, वो घर बैठे सब शिक्षा विभाग का माफिया है, घर बैठे सब पेमेंट निकाल लेते हैं लोग। पूरा भ्रष्ट एकदम चरम पे है। उगहनी पंचायत में भूलकुड़ा गाँव है। अब सवाल है, विद्यालय एक और 2 विद्यालय के पढ़ाई के चेनारी में ऐसा होता है। मैं जानने की कोशिश करूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय भारद्वाज हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक न्याय मोर्चा के बिहार प्रदेश के प्रवक्ता हूं। अभी हमारे छोटे भाई राजद के प्रखंड अध्यक्ष मिश्रा जी समझिए कि कुछ स्कूल के बारे में अपनी समझिए कि समस्याएं रखे। हमें तो जानकारी नहीं था, लेकिन हम यहाँ के बीओ से, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से इनका शिकायत लिखित रूप में अपने पैड पर लिखकर, ताकि इसी क्षेत्र से मैं आता हूँ तो लिखित रूप में मैं समझिए कि दूंगा कि इस तरह का समझिए कि कहीं भी विद्यालय में अनियमितता है, जगह का अभाव है, वहाँ टीचर नहीं जाते हैं सुदूरवर्ती इलाके में, तो उन टीचरों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करके और उनको दंडित किया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए या उनको ट्रांसफर किया जाए। आखिर चेनारी के बच्चा कब तक एक ही क्लास में 2 स्कूल के पढ़ाई पढ़ेंगे? नहीं, समस्या थोड़ा है, ताकि कह रहे हैं बिल्डिंग का अभाव है, विवादित जमीन है। गंगोत्री प्रोजेक्ट का जो जमीन है थोड़ा सा विवादित है, ताकि जो दानदाता थे वो तो दान दे दिए, लेकिन उन्हीं के वंशज हैं, परिवार के लोग हैं, उस पर मुकदमा किए हुए हैं। इन्होंने बताया कि विधायक जी पदेन अध्यक्ष हैं, सही इन्होंने बात कहा, तो उसी को लेकर, ताकि करोड़ों रुपया समझिए कि बिल्डिंग के लिए आवंटित बिहार गवर्नमेंट किया था, लेकिन विवादित जमीन होने के चलते नहीं बन सका। तो इसके लिए समझिए कि जब तक वो विवाद समझिए कि न्यायालय से खत्म नहीं होगा, तब तक उस विद्यालय के संबंध में मैं कुछ कहने से समझिए कि अपने को मनाही कर रहा हूँ। एक और विद्यालय है मिडिल, उसमें भी उर्दू विद्यालय के और
उसमें भी दो पढ़ाई होता है, दो विद्यालय का। ये तो समझिए कि थोड़ा सा दोनों का दो लैंग्वेज हो गया, दोनों का दो शिक्षा हो गया, जगह एक ही है, ताकि एक तरफ तालीम और एक तरफ में समझिए कि हिंदी का शिक्षा, वो तो बेहद समझिए की है। लेकिन इस संबंध में हम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से चाहेंगे कि दोनों को अलग अलग जगह शिफ्ट करें, ताकि एक जगह होने पर कभी भी असामाजिक तत्व के समझिए कि लोग उसमें इंटरफेयर करके और किसी तरह का वहां समझिए कि कर सकते हैं। अब बताइए, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तब विद्यालय एक, पढ़ाई दो स्कूल के, आखिर कब तक चेनारी में चलेगा ये धंधा? देखिए, चेनारी पर कभी भी ध्यान नहीं रह सकता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी जो हैं, जो उनको चाहिए कि कम से कम सर्वे हो रहा है तो सर्वे के माध्यम से स्कूल की भूमि जो कम पड़ रही है उसको सरकार द्वारा लिखित अपने शिक्षा विभाग से मांग करें, और मांग कर कर जहां उर्दू की तालीम देनी है वहां उर्दू का भवन बने, जहां हिंदी की शिक्षा देनी है वहां हिंदी का भवन बने। एक ही ग्राउंड और एक ही स्कूल में, चाहे छात्र हो या छात्रा हो, एक ही कंपाउंड में दो दो स्कूल जो नाम से है, एक गंगोत्री प्रोजेक्ट है और दूसरा राम दुलारी गंगा हाई स्कूल है। इसमें दोनों एक ही जगह नहीं चल सकता है। अगर जमीन आवंटित नहीं है तो सरकार से जमीन को मांग करना चाहिए और आवंटित कराकर उसमें सही रूप से शिक्षा देना चाहिए। आपको ऐसे भी ज्ञात होगा कि चेनारी प्रखंड नक्सली प्रभावित क्षेत्र आता है। अगर शिक्षा कमजोर पड़ी तो यहाँ नक्सलवाद का ज्यादा उत्पत्ति होगा। ये तो सरकार का बहुत बड़ा माने गरीबों, दलितों, शोषित, वंचित समाज के ऊपर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग रहेंगे और शिक्षा रहेगा तो समाज में एक अच्छा सामाजिक जीवन जीने के लिए आतुर होंगे। अगर जहाँ शिक्षा नहीं रहेगा, पहले से नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो वहाँ नक्सलियों का जन्म होगा। इसलिए मैं यही चाहूंगा कि गरीब गुरबा शोषित वंचित समाज जो है उसको शिक्षा की जरूरत है, और वो सरकारी शिक्षा ही माध्यम बनता है उसका, क्योंकि जो रोजी जो पैसे वाले लोग होते हैं उनके लिए तो प्राइवेट बहुत सारी स्कूलें हैं, वो अपने बच्चों को चेनारी प्रखंड से लेके जिला और प्रदेश में भेजकर अच्छा शिक्षा दे देते हैं। लेकिन जिस समाज से नक्सल प्रभावित लोग जन्म लेते हैं उसमें शिक्षा की जरूरत है, और शिक्षा देने के लिए मैं यही कहूंगा कि शिक्षा मंत्री जो हैं और शिक्षा के जो ऊंचे पदाधिकारी हैं चेनारी प्रखंड पर विशेष करके इसका ध्यान दें, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ का अगर उच्च शिक्षा नहीं मिला तो यहाँ के लोग नक्सली बनने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? सरवर अली खान, सासाराम। आखिर चेनारी के विधायक चेनारी में शिक्षा व्यवस्था के लिए किए क्या है? क्या नाम है? हमारा तो नाम दीनबंधु जादव है। ये बताइए, जो विधायक है शिक्षा व्यवस्था के लिए किए क्या है? विधायक जो है तो हम लोग का भ्रष्ट मिल गए। विधायक जी जो मिले हम लोग का, कैबिनेट के मंत्री तक बन गए, 17 महीना रहे, लेकिन हमारे लिए हम लोग का क्षेत्र के लिए तो भ्रष्ट निकल गए। मतलब 20 से विधायक, अभी से भ्रष्ट तो भ्रष्ट मिल गए। और विशेष क्या कहेंगे, हम तो यही कहेंगे कि हमारा घर पहाड़ पर औरैया पड़ता है। औरैया, भुड़कुड़ा, उर्दागा 3 गांव वहाँ है, पुगहनी पंचायत के अंतराल में आता है चेनारी प्रखंड के। वहाँ कम से कम 16 टीचर है, लेकिन एक टीचर मात्र औरैया में, विनोद जिसका नाम है, वो जाते हैं, और बाकी टीचर कोई वहाँ नहीं जाते हैं, ना स्कूल लगाते हैं। जो बीपीएससी की तैयारी करके लोग आया है, लेकिन आज तक ले कोई टीचर नहीं गया। पैसा सोच सुखले लूट रहा है। बीओ साहब से हमने कई बार गुहार लगाया, हमने बात कहा, लेकिन आज तक ले बीओ साहब ने इस पर ध्यान दिए, संज्ञान नहीं लिए। वहाँ कोई भी गरीब गुरबा दबले कुचले लोग हैं, वहाँ के कोई लोग पर पढ़ाई पर, शिक्षा पर ध्यान नहीं है। वहाँ रोड नहीं है, बिजली नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, मैंने हर एक स्थिति बुरा है। जो उनकी किरासन का तेल डीएम साहब के माध्यम से मिलता था, वो भी आज बंद है सरकार की तरफ से। तो हम लोग कैसे अंधेरा में जिंदगी जी रहे हैं, आप अब समझिए रहे हैं। मीडिया कर्मी हैं, आप लोग को बार बार हमने धन्यवाद देते हैं कि हम लोग का बात को, हम लोग का आवाज को ले जा करके सरकार के पास पहुंचाते हैं। इसके लिए 100 बार नमस्कार। मेरा नाम दीनबंधु जादव, घर औरैया। चेनारी में शिक्षा व्यवस्था का हाल सुधरेगा कब? देखिए, शिक्षा जो विषय है बहुत ऊंचा चीज है। कह देना, एजेंडा ला देना फर्क है।
ये कन्या जो स्कूल है गंगोत्री प्रोजेक्ट, उसमें जो जमीन दाता हैं, जो भी प्रबंधन समिति के जो सदस्य बने हैं और खास करके अधिकारी उसकी जिम्मेवार हैं, जो मास्टर हैं वो नहीं पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाई में कहीं कोताही दिक्कत नहीं है। अब माननीय सदस्य जो अभी बयान दिए हैं, अभी 17 महीना से साथे कार्यक्रम में थे, साझा कार्यक्रम बिहार में, उस समय शिक्षा खराब नहीं थी। अब इधर 2-3 महीने से शिक्षा खराब हो गया है। स्वास्थ्य विभाग का यूनिट है वहाँ, डीलरों का वहाँ यूनिट है, जो भुरकुड़ा उगनी पंचायत में भुरकुड़ा ग्राम का स्वयं डीलर स्वास्थ्य उपकेंद्र है। तो आपको मैं कहूँगा कि पहाड़ पर भी जा करके टीकाकरण, आंगनबाड़ी जो विद्यालय है, बुनियादी विद्यालय बना है, तो आप भी जाकर निरीक्षण करिए, देखने का चीज है। यहाँ ठीक है, जब आप पूरे बिहार की बात करते हैं तो ये हमको बताइए, बिहार में कौगो NIT कॉलेज? ये तो एजेंडा देखना पड़ेगा। आप जैसे जब आप जब बता रहे हैं, जिला में बना बता दीजिए कौगो है। तो आप बताइए बिहार के जब बात कर रहे हैं, आखिर बिहार में कौगो? सुनिए, शिक्षा मंत्री में रोहतास में कौगो? एक मिनट, शिक्षा के क्षेत्र में पूरे रोहतास, बिहार के रोहतास प्रथम स्थान पर आता है। तो बिहार में आप एजेंडा से बाहर हैं। आपका हम सवाल पूछ रहे हैं तो मतलब बिहार का आपका क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ ठीक बहुत भाई, हमने चेनारी के पूछा, आपने बिहार के बात रखा। आप बिहार के काम अगर करते तो बिहार का आंकड़ा। ठीक है, चेनारी के बताइए। तो चेनारी को बताया आपको नहीं है? बताया ना कि आपको प्रबंधन समिति इसकी जिम्मेवार है और इसकी कमेटी करवाई जमीन में, जो आप जैसे जो सज्जनपुर से जो दाता दिए हैं, फिर भी जमीन का अटका कोर्ट कचहरी में लगाए हुए हैं। तो ये तो आपके बगल में जहाँ बैठे हैं मिडिल स्कूल है, यहाँ उर्दू के पढ़ाई एक ही विद्यालय में होता है और हिंदी अंग्रेजी सारे मतलब 2 विद्यालय एक ही में चलता है। आखिर कहाँ है, का लाचारी है? देखिए, उर्दू जो विद्यालय है, आप जैसे जो मकतब के लोग हैं वहाँ खुद ही जमीन नहीं देते हैं। यूनिट होने से पहले जमीन जो दाता दिए होंगे तब तो सरकार का यूनिट होगा। खुद ही अतकलियत के लोग वहाँ अतिक्रमण करके रखे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा जाकर प्रश्न देख लीजिए कि मकतब के लोग क्या किए हैं। क्या चेनारी में विद्यालय के कहीं जमीन नहीं है क्या? कहना चाहिए, विद्यालय जब यूनिट था तो विद्यालय गठित हुआ। जब मकतब के लोग जब जमीन दिया, वहाँ जब खाया तो कमिटी तक गठित हुआ। आज बोल रहे हैं कि हमारा घर बनेगा, आज बोल रहे हैं कि हमारा बहुत चीज बनेगा। तो अब तो स्थिति में हम तो चला रहे हैं। मैं एक चाय वाले भैया से मैं बात करने की कोशिश करूंगा, चाय पी रहे हैं। बताइए भैया, इधर आइए। बाबा ये बताइए, मैं बात करने की कोशिश करूंगा, देखते हैं यहाँ के लोग क्या कैसा चेनारी का शिक्षा व्यवस्था के हाल है। देखिए, यहीं पर खड़े हो। मान्यवर, आप तो जानते हैं, पत्रकार बंधु, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। DM सावन कुमार, जिला कैमूर के रहने वाले, जिस दिन 22 मार्च का पेपर पढ़ लीजिएगा, प्रभात खबर, DM सावन कुमार ने जब अधौरा प्रखंड के 32 टीचरों को सस्पेंड किया, उसके बाद ही जो है तत्काल जो है, आप देख लीजिएगा गदौरा प्रखंड के, आप आथन पंचायत ले लीजिए या कोलुआ पंचायत ले लीजिए, वो तमाम शिक्षक जाने लगे। जिस दिन हमारी DM महोदया उदिता सिंह जी जिस दिन एक्शन लेना शुरू कर देंगे, उस दिन से पहाड़ पे टीचर पहुंचना शुरू कर देंगे। और भुड़कुड़ा गांव का ये सौभाग्य है कि वहाँ इंटरमीडिएट कॉलेज खुल गया, पहाड़ के ऊपर लोगों का दीपक जलने लगा, रोशनी का, शिक्षा का रोशनी। बट ये BPSC क्वालिफाइड करके आए हैं, टीचर जा नहीं रहे। ये बात सच है कि एक टीचर यहाँ का कोई है जो एक ही टीचर वो डेली जाता है, विनोद जी, जो गाड़ी लेके जाते हैं घाट चढ़ के, बाकी सब नदारत। और वहाँ के हमारे जो भुड़कुड़ा पंचायत के जो टीचर हैं, 2 तो खरवार में 3 नियुक्त है, वो लोग जाते हैं, बाकी किसी का वहाँ कोई उनका परमिट हो जाता है। देखिए, जब तक शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय से मैं आग्रह करूंगा, और उसमें जो अंजलि मैडम बैठी हुई हैं, जो कि वो ऑडिटिंग का चेक करती हैं, हाँ, डाटा ऑपरेटर पे, उनका वो दायित्वों का निर्वहन करने में कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग, प्रखंड शिक्षा विभाग असफल है। तो देखिए, कहीं ना कहीं चेनारी के शिक्षा विभाग एकदम मजबूर है, लाचार है, असहाय है। इस पर ध्यान देना ही चाहिए। अब विधायक जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, तो आइए और शिक्षा विभाग आइए, देखिए कहाँ क्या कमी है, इस कमियों को पूरा करे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।